हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 7 सुहलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान में दिए गए कार्यपत्रक को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पाठ 7 सुहलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान। इसका कार्यपत्रक 1 दिया है और कार्यपत्रक 1 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के सम्मुख सही गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना है बच्चों। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि राजा सुहलदेव का जन्म 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। इनका जन्म 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। आगे आ जाता है कि सुहलदेव ने महाराज की कोई उपाधि धारण नहीं की। यहाँ पर ये वाक्य गलत है बच्चों। आगे है बहराइच की पहली लड़ाई में सालार मसूद की हार हुई। तो इसमें यहाँ पर भी ये वाक्य गलत है। आगे दे रखा है 1034 में सुहेलदेव के बाणों से सालार मसूद की मृत्यु हुई। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है बच्चों। अब आगे आ जाता है कि सन 2018 में भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर टिकट जारी करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि सन 2018 में भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव पर टिकट जारी करके और उनके प्रति जो है सम्मान व्यक्त किया था। टिकट जो है वो जारी की थी। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर दिया है कार्यपत्रक 2। यहाँ पर लिखा है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ, अजमेर का शेर किसे कहा जाता है? तो बच्चों, अजमेर का शेर जो है वो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। तो यहाँ आएगा पृथ्वीराज चौहान। अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम जो है बच्चों, पिता का नाम आप सही ढंग से वहाँ पर लिखिए अपनी कॉपी में कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम राजा सोमेश्वर और माता का नाम, इसमें से आपको पूरा लिखना है, ठीक है, रानी कर्पूरा देवी इनकी माता का नाम था। ठीक। अब आगे है कि पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इन्होंने जो है राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी। यहाँ जाएगा राय पिथौरा। अब आगे इसने क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कि पृथ्वीराज की सेना में कितने सैनिक और हाथी थे? तो इसकी सेना में जो है बच्चों, यहाँ 3, इस तरह से लिख देंगे हम शब्दों में, 3 लाख सैनिक थे और हाथी पूछा है 300 हाथी थे। ठीक है। अब आगे है कि यहाँ पर हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? हमीर महाकाव्य के अनुसार बच्चों 7 बार हराया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। ये आप पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार मोहम्मद गोरी को हराया। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक
3। और इसमें दिया है त्राइन के दूसरे युद्ध जो 1192 ईस्वी को हुआ था उसे अपने शब्दों में लिखें। तो हम लिखेंगे इसमें, यहाँ करके लिख देते हैं। हम इसमें लिखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक थे और 300 हाथी थे और गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेषता ये थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा की। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। त्राइन के युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ये भी थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहे थे। तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। अब आगे है कार्यपत्रक 4 दिया है यहाँ पे, और इसमें दिया है कि पराक्रमी भारतीय राजाओं और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के सम्मान में डाक टिकटें जारी की गई हैं। नीचे दिए गए स्थान पर कोई 2 डाक टिकट चिपकाएं। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोई 2 डाक टिकट जो है वो यहाँ पर चिपकानी है। एक बार मैं आपको डाक टिकट दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ये इनका डाक टिकट यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये हैं वीवी गिरी, भारत के राष्ट्रपति जो 1969 से 1974 के बीच राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये इनकी डाक टिकट है। तो इस तरह से भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जो है वो जारी की थी। तो अब वापस कार्यपत्रक पर आ जाते हैं। आपको भी बच्चों इसी तरह की डाक टिकट, यहाँ पर कोई 2 डाक टिकट चिपकानी है। आपको अपनी किसी किताब में मिले या इस तरह से उनकी कटिंग करके आप यहाँ पर उसे चिपका सकते हैं। अब आगे बच्चों, आगे तो लेसन जो है वो 8वां आ गया है। तो इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। इससे पहले एक और बात है बच्चों कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जितनी भी आगे मैं और वीडियो डालूँगी वो आपके पास, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में बेल आइकन दबा रखा है, तो जितनी भी वीडियो है डालूँगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।